हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 9 में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज की क्लास होने वाली है सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि यार भाषा क्या है? भाषा सेंटेंस ही तो है। अगर आपको सेंटेंसेस बनाना ही नहीं आता है तो आप कैसे भाषा बोलोगे, राइट? है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो इससे पहले भी मैंने कुछ बेसिक्स बताएंगे, आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं और उनका रिवीजन भी करवाया है। तो उनको आप देख लो, एकदम लाइन बाय लाइन, एकदम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देखो तो आपको सारी बातें समझ में आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन को जानेंगे कि एक्चुअल में सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो इन एवरी लैंग्वेज देयर इज़ अ नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। यानी हर भाषा में ना लिखने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, कहने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग होता है। शब्दों के समूह का प्रयोग होता है, ठीक है। और वो शब्दों का समूह ना, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज, यानी वो उन शब्दों के समूह जो पूरा मतलब किसी भी भाव को ना स्पष्ट कर दे, है ना। यानी सुनने वालों को ना पूरी बात पता चल जाए, ठीक है, तो हम उसे ही सेंटेंस कहते हैं। मान लो, यानी दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स चाहिए, प्लस मीनिंग, यानी उसका कुछ मैसेज भी होना चाहिए, मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है, मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो देखो कुछ भी हो सकता है। मैं अगर एग्जांपल दूँ तो मैं लिख देता हूँ इधर कैट दिस इज। तो देखो, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है और ये भी एक वर्ड है। यानी टोटल यहाँ पर तीन वर्ड है, यानी एक से ज़्यादा वर्ड है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड है। एक से ज़्यादा वर्ड है ना, लेकिन इसका कोई मीनिंग निकलता है क्या? नहीं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेंटेंस नहीं है फिर, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जब मैं उससे मिला, ठीक है। बस इतना सा सेंटेंस है, जब मैं उससे मिला। क्या इससे आपको पूरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यहाँ पर 50% बात पता चल रही है कि जब मैं उससे मिला, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, मतलब आपके अंदर एक एक जिज्ञासा होगी, और उसके उसके बाद क्या हो गया, बता, उसके बाद तो बता, ठीक है। यानी आपको पूरी बात नहीं समझ में आ रही है, सिर्फ 50% आपको समझ में आ रही है, तो ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। भले ही यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, भले ही हिंदी का शब्द है, लेकिन शब्द तो है ना ये। तो आपको पूरी बात नहीं समझ में आ रही है, तो दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो पूरी बात समझ में आनी चाहिए, मतलब एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, और आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए, है ना। पूरी बात यानी मीनिंग, उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। आप ये समझ लो, मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए सेंटेंस, ठीक है। ओके, तो देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे मैं बात कर रहा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हो। तो अगर देखो, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना भी हो और अगर मीनिंग कंप्लीट है ना, आपको पूरी बात यानी 100% अगर आपको बात समझ में आ रही है, फिर भी वो सेंटेंस है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर मैं एक बार ब्रीफ में बता दूंगा, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने इधर लिखा है कि क्या तुम स्कूल जाओगे, ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल जाओगे। तो मैं अगर इसका आंसर देता हूँ हाँ, यानी यस में, या फिर नो में आंसर मैं देता हूँ, ठीक है, नो, ठीक है, यस या नो, हाँ या नहीं में, ठीक है। तो देखो, हाँ या नहीं में अगर मैं आपको आंसर दे रहा हूँ ना, तो आपको पूरी बात समझ में आ रही है। भले ही मैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेंटेंस यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा, देखो, क्योंकि एक ही वर्ड है ना, यस या फिर नो, है ना। तो देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपका मतलब तो वही है ना, कि हाँ, हाँ मैं स्कूल जाऊँगा, या फिर नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। यानी आप 100% अपनी बात को पहुंचा पा रहे हो। अगर आप किसी को भी बोल रहे हो, मान लो आप किसी ए बंदे, आप कोई ए हो, आप किसी बी को बोल रहे हो कि भाई देख, क्या, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यानी ए आपसे पूछ रहा है, बी से पूछ रहा है ए, ठीक है, कि क्या तुम स्कूल जाओगे। तो फिर बी बोल रहा है कि यस। तो आपको पूरी बात समझ में आ रही है ना, कि हाँ आप स्कूल जाओगे, है ना। अगर नहीं बोल रहा है तो आपको ये भी बात समझ में आ रही है कि हाँ आप स्कूल नहीं जाओगे। तो भले ही वो पूरा सेंटेंस यानी पूरी, मतलब अच्छी तरीके से उन्होंने पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स उन्होंने यूज़ नहीं करा, लेकिन आपको एक वर्ड बता दे दिया जिसका पूरा मीनिंग है, यानी 100% मीनिंग। तो क्या मैटर करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना ही चाहिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना भी हो, मान लो अगर आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आपके पास ना भी हो, और आपका कोई सेंस निकल जाए, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंस निकल जाए ना,
तो चलेगा, और एक मीनिंग तो होना ही चाहिए, ठीक है, मीनिंग तो होना ही चाहिए, यानी सेंटेंस में मीनिंग होना चाहिए, यानी आपको पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल सारी बातें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई आप कुछ भी बोल रहे हो, मान लो कोई ए है, इधर कोई बी है, ठीक है। एक बस छोटा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मान लो आप कुछ भी बोलते हो, तो अगर किसी को भी कुछ भी आपकी बात अगर समझ में आती है तो वो सेंटेंस है, बस इतना आपको याद रखना है। यानी कहने वाले की बात, यानी वाले की बात कहने वाले की बात अरे सॉरी कहने वाले यानी कहने वाले की बात 100% क्लियर होना चाहिए। 100% मतलब अगर मान लो आप ये भी बोल देते हो ना सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि जब मैं उससे मिला, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 100% वाक्य नहीं है, 50% है, तो आपको पूरी बात आपको समझानी पड़ेगी, तभी वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा। यानी कहने वाले की बात 100% क्लियर होनी चाहिए, बस आपको ये याद रखना है। अब देखो सेंटेंसेस को ना क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2, ठीक है। तो वाक्यों के उसके भाव और अर्थ के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी उसको बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सा, उनको देख लो, आराम से समझो, आपको सारी बातें समझ में आने वाली है, ठीक है। जैसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, स्वीकारात्मक और कथात्मक वाक्य। इसे अब ये क्या होता है, अब समझो, आराम से समझो, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है, ठीक है, डिक्लेयर किया जाता है। देखो डिक्लेयर मतलब क्या होता है, डिक्लेयर मतलब होता है बताना, ठीक है। तो आपको कुछ बताया जाता है, यानी किसी बात का वर्णन होता है, ठीक है। कोई भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो, एक सोच हो, ठीक है, सिर्फ बताया जाता है कुछ, इतना आपको याद रखना है। एक अगर एग्जांपल ले लूँ तो क्या बोल, अयांश इज़ माई सन, यानी अयांश मेरा बेटा है। अमन इज़ नॉट एट होम, अमन घर पे नहीं है। अर्नबी डज़ नॉट गो टू स्कूल, डजन गो टू स्कूल, अर्नबी स्कूल नहीं जाती है। मॉम स्कॉल्ड्स मी, यानी मम्मी जी मुझे डांटती है। तो देखो कुछ भी बात अगर आप बोल रहे हो ना, सिर्फ बोल रहे हो, कुछ भी आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में कुछ बताया गया है, या फिर अर्थात किसी बात का वर्णन हुआ है। आम बोलचाल में ना इसका ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसी कैटेगरी का वो होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक बात याद रखनी है, क्लासिफिकेशन 1 के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्लासिफिकेशन 1 के इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको एक बात याद रखनी है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। तो क्लासिफिकेशन 1 में इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होता है ना, उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों मिक्स रहता है, ठीक है। देखो आप जब क्लासिफिकेशन 2 पढ़ोगे ना, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन अभी आप यहाँ देख लो फिलहाल, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता, ठीक है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, सॉरी। तो सेंटेंसेस वेयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन क्लासिफिकेशन 1 में इंटरोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव इंटरोगेटिव भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे एक एग्जांपल है, इज अमन नॉट एट होम। तो देखो यहाँ पर कोई प्रश्न पूछा गया है कि क्या अमन घर पर नहीं है, लेकिन देखो प्रश्न तो पूछा गया ही है, लेकिन आपको नहीं का भी प्रयोग यहाँ पर मिलेगा देखने को, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका नेगेटिव भी मिलेगा और प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और दूसरा क्या है, दूसरा सेंटेंस क्या है, डू यू प्ले, यानी क्या तुम खेलते हो। तो देखो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी है जो कि ये है, और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी है, यानी यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो तो ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस तरीके से वाक्य हम अक्सर सुनते भी हैं, राइट। तो अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस सबसे सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगी सारी बातें, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश, प्रार्थना व्यक्त करे, ठीक है। तो सेंटेंसेस विच आर यूज टू परमिट कमांड रिक्वेस्ट आर नॉन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस, राइट। तो एग्जाम्पल क्या है, सिट देयर, वहाँ जाओ, कोई भी आज्ञा होगा, आदेश, प्रार्थना होगी, ठीक है, वहाँ जाओ, यहाँ बैठो, मुझे जाने दो, प्लीज़ उससे बात करो, कुछ भी है ना, अरे उसे मत जाने दो, मतलब आप रिक्वेस्ट करते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हो, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होता है, ठीक है, ठीक है ना, आपको समझ में आ गई, राइट।
अब देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है, विस्मयादिबोधक सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिसमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो। सेंटेंसेस विच आर यूज टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस, ठीक है, जॉय, ग्रीफ, शॉक। जैसे कि अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो वाओ, आप बोलते हो ना अचानक वाओ, यानी आप कोई देख लेते हो, मान लो आप किसी सनशाइन को देख लेते हो या सनराइज़ को देखते हो या एक अच्छा ब्यूटीफुल सा एक आप सीनरी देखते हो, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, गजब या बहुत बढ़िया, वाओ, वंडरफुल, राइट, थैंक गॉड। यानी मान लो आप कहीं जाते जाते आप गिरते गिरते बच गए, तो आप क्या बोलते हो, थैंक गॉड, यानी अचानक सडन इमोशन है वो, ठीक है। मान लो कोई बैट्समैन सिक्स लगा देता है, तो आप बोलते हैं ना व्हाट अ शॉट या व्हाट अ कैच। तो अचानक जो है ना सडन आप बोलते हो, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। और जो क्लासिफिकेशन 2 के जो सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, तो उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लासिफिकेशन 1 को थोड़ा सा भी आप अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन 2 को आपको बहुत ही फोकस के साथ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस हम वहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी हम वहीं से बनाएंगे और बहुत आपको आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो देखो आप उसको, तो क्लासिफिकेशन 2 के भी अनुसार सेंटेंसेस को 4 प्रकार में बांटा गया। जैसे क्लासिफिकेशन 1 में 4 प्रकार है, उसी तरह क्लासिफिकेशन 2 में भी 4 प्रकार हैं, ठीक है। क्या क्या है हम उसको आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस के प्रकार, तो एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है, तो ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो, ठीक है, नहीं का प्रयोग ना हो और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया हो। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें देखो नहीं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं का प्रयोग ना हो और ना ही प्रश्न पूछा गया हो, ना ही प्रश्न, यानी नहीं का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए और कोई क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। बस एक सिंपल सा कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, सिंपल सा सेंटेंस हो, ठीक है। और उस सेंटेंस में क्या नहीं होना चाहिए, उस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं होना चाहिए और प्रश्न भी नहीं पूछा जाना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एक एग्जाम्पल इधर देख लो, बाकी मैं मुंह से आपको बता दूंगा, ठीक है, आपको वैसे ही मैं बोल दूंगा, ठीक है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, बस एक सेंटेंस है जिसमें कोई नहीं का नहीं प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ पर नहीं का यूज़ नहीं है सेंटेंस में और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। देखो कोई प्रश्न पूछा गया है क्या, नहीं पूछा गया, राइट। यहाँ पर ऐसा थोड़ा ना पूछा गया कि क्या राम अच्छा लड़का है, तो कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, बस एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो आप क्या बोलोगे, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने उससे बात कर ली। तो कुछ भी ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो और कोई प्रश्न पूछा गया ना हो, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप क्या है, नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस। नेगेटिव से आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। नेगेटिव में हमेशा किसी भी सेंटेंस में नहीं का प्रयोग होगा लेकिन कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। मान लो नेगेटिव जो सेंटेंस होगा ना, उसमें नहीं का प्रयोग होगा बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिव है तो नहीं का प्रयोग होगा, लेकिन वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, याद रखना ये। यानी नहीं का प्रयोग तो होगा लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको याद रखना। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ पेन, दिस इज़ नॉट अ पेन, ये कलम नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पेन। तो देखो यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया गया है, तो ये तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर मैंने इसको क्वेश्चन पूछ दिया तो ये फिर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैं आगे आपको जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो एक वही एग्जाम्पल है ऊपर वाला, उसका जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट उसका उल्टा है, ठीक है, कि राम इज़ नॉट अ गुड बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको आप ध्यान देना। अब यहाँ का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, जिसमें नहीं का प्रयोग ना हो पर प्रश्न पूछा गया हो। देखो क्लासिफिकेशन 1 आप थोड़ा याद करो, जब आप क्लासिफिकेशन 1 में थे वहाँ पर नहीं का भी प्रयोग हो रहा था, ठीक है। क्लासिफिकेशन 1 के सेंटेंस में नहीं का भी प्रयोग हो रहा था और कोई प्रश्न भी पूछा जा रहा था। ये इसका मतलब होता है प्रश्न, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रश्न, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है ना, यानी यहाँ जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसकी जो परिभाषा है ना यहाँ चेंज हो जाती है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। वो क्या होता है, वहाँ पर नहीं का प्रयोग ना हो लेकिन प्रश्न पूछा गया हो। लेकिन जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, क्या राम एक अच्छा लड़का है, तो देखो
इज़ राम अ गुड बॉय। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार। लेकिन अगर मैं, ठीक है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार अलग हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, तो क्लासिफिकेशन 1 को आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन 1 में जिस तरीके से मैंने बात की थी, ये देखो आप नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या था ना, यहाँ पर नॉट का भी प्रयोग हो रहा था, इंटरोगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में नॉट का भी प्रयोग हो रहा था और क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ ना ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नहीं का प्रयोग ना हो, प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है आपको याद रखनी है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो देखो नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक, यानी ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग भी हो और फिर प्रश्न भी पूछा गया हो, ठीक है। यानी नहीं का भी प्रयोग होना चाहिए और कोई प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए। जैसे क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, इज़ राम नॉट अ गुड बॉय। तो देखो यहाँ पर कोई प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी है, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। लेकिन जो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था ना, वो दोनों का जोड़ था, यानी नेगेटिव ये भी था और ये दोनों था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये ऊपर वाला एक ही है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो मैं आपको समझा देता हूँ आराम से, एक सेंटेंस लेता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको याद रखना है, जैसे भी मैं अगर ए यूज़ करता हूँ उसका मतलब होगा अफर्मेटिव, अगर मैं एन यूज़ करता हूँ उसका मतलब होगा नेगेटिव, अगर मैं आई यूज़ करता हूँ उसका मतलब होगा इंटरोगेटिव, अगर मैं एन और आई यूज़ करता हूँ उसका मतलब होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव। आप इतना याद रखना, ठीक है, क्योंकि मैं आगे इसका यूज़ करूँगा जब मैं सेंटेंस के साथ आपको एग्जाम्पल बताऊँगा। चलो आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स आप देखो, जैसे मैंने लिखा है कि दिस इज़ अ पेन, यानी यह एक कलम है। यानी सिंपल सा एक सेंटेंस है जहाँ पर ना ही नहीं का प्रयोग किया गया है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, यानी सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखो दूसरा सेंटेंस क्या है, दिस इज़ नॉट अ पेन, यानी ये कलम नहीं है। तो यहाँ पर नॉट का यूज़ किया है, ठीक है। यानी यहाँ पर नॉट का तो यूज़ मैंने किया ही है, यानी नहीं का यूज़ मैंने किया है, लेकिन कोई मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार, याद रखना क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया हो, यानी वहाँ पर नहीं नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, इज़ दिस अ पेन, क्या ये कलम है, क्या यह एक, मतलब क्या ये कलम है, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब यहाँ पर, नेगेटिव इंटरोगेटिव मतलब नेगेटिव भी होना चाहिए और कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए, यानी नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ठीक है। तो वो क्या है, तो वो है इज़ दिस नॉट अ पेन, क्या ये कलम नहीं है। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको नहीं है क्लियर कोई दिक्कत नहीं, आगे भी और वीडियोस आएंगी जो इन सारी चीज़ों को फिर जब मैं थोड़ा बहुत बताते चलूँगा तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आई होप मैंने यहाँ तक बताया है आपको क्लियर होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखो, आप कॉमेंट कर सकते हो और ईमेल नीचे दी गई है तो ईमेल से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नहीं समझ में आई तो प्लीज़ फिर से वीडियो को देखो, आपको फिर से पक्का समझ में आ जाएगा। थैंक यू।